हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। आज हम डिस्कस करेंगे साइटिका के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइटिका। जो हमारे कमर से लेकर के हमारे पैर तक दर्द जाते हैं उसको हम साइटिका बोलते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है, कमर से लेकर के पैर तक दर्द यानी कि पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन एंड बर्निंग सेंसेशन आता है। इस तरह का सिम्टम्स होता है साइटिका का। जब हमारे कमर से लेकर पैर तक पेन आता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है, नमनेस आता है, तो ये साइटिका का एक लक्षण माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइटिका क्या होता है और क्यों होता है। अब बात करते हैं साइटिका क्या होता है। जो हमारे लंबर बोन है, लंबर बोन में L3, L4 और L5 के बीच से जो नस निकलती है, जो एक साथ मिल जाती है, मिलने के बाद हमारे बटक्स के नीचे से हमारे पैर तक जाती है, उस नर्व को हम लोग साइटिक नर्व बोलते हैं। तो साइटिक नर्व में या किसी भी प्रकार से यहाँ प्रेशर पड़ने से या बोन के साथ प्रेशर पड़ने से या मसल्स पे टाइट होने से या बोन के बीच में दबने से, किसी भी कारण से अगर वो नर्व इरिटेट होता है, तब हमारे पैर में बटक्स के पीछे से होते हुए पैर के पिछले भाग से नीचे तक दर्द आता है और उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आता है, बर्निंग सेंसेशन आता है। ये होता है साइटिका। अब जानते हैं साइटिका क्यों होता है, इसका जो कॉजेज है वो क्या है साइटिका होने का। साइटिका होने का जो बेसिक कॉज है वो 4 है। तो हमारा सबसे पहला और कॉमन कॉज है वो है डिस्क प्रोलैप्स। जो डिस्क होता है, मतलब जो हमारे 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है, वो अगर किसी भी कारणवश प्रोलैप्स हो जाता है, दब जाता है, तो यहाँ से जो नसें निकलती है वो भी दब जाती है। तो इसके कारण से हमारे पैर में दर्द आता है, जो कॉमनली है। लगभग 40-50 साल के बाद अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो या कोई भी ऐसा जर्की मूवमेंट कर लेते हो या मतलब लेट के सीधा जो है सो बैठते हैं, किसी भी कारण से अगर हमारे कमर में मोच आता है, कचक जाता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो इस सब के वजह से जो है सो हमारा डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। तो डिस्क प्रोलैप्स होने के कारण जब हमारे नर्व में कंप्रेशन होती है, तब जाके वो साइटिका वाली सिम्टम्स आती है, जिसमें पेन, नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन आती है। यह है हमारा फर्स्ट एंड सबसे कॉमन कॉज है साइटिका होने का। जो हमारा सेकेंड कॉज है वो है कैनाल स्टेनोसिस। कैनाल स्टेनोसिस को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। जो पहला भाग है वो होता है कैनाल मतलब सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, और जो दूसरा भाग है वो होता है फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। तो जो सेंट्रल कैनाल होती है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में इस तरह से हॉल होते हैं, जिसको हम सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। किसी भी वजह से, या तो स्लिप डिस्क के वजह से या डिस्क प्रोलैप्स के वजह से या किसी मैकेनिज्म फैक्टर के वजह से, अगर किसी भी वजह से जो हमारा कैनाल का डायमीटर है, ये हॉल है, वो अगर नैरो हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो उसके वजह से नर्व में कंप्रेशन आता है। तो कंप्रेशन आने के वजह से हमारे पैर में, या तो एक पैर में या दोनों पैर में जो है सो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, दर्द, इस तरह का सिम्टम्स आता है, जिसके वजह से भी साइटिका होता है। आप बात करते हैं फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस का। तो क्या होता है, जब हमारे सेंट्रल कैनाल से दोनों साइड से जब नर्व निकलती है, यानी कि लेवल ऑफ L3, L4, L5 पे, तो वहाँ पे जो जिस कैनाल से नर्व निकलती है दोनों साइड से, उसको हम लोग फोरामिनल कैनाल बोलते हैं। तो जब उस कैनाल में किसी भी प्रकार का डिजनरेशन होता है या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है या डिस्क बल्ज के कारण होता है, तो जब वो कैनाल में हमारी नर्व कंप्रेस होता है, तो हमारे पैर में, टांग में जो है सो दर्द जाता है। तो अगर एक साइड के फोरामिनल कैनाल में प्रेस होगा तो एक ही साइड दर्द जाएगा। अगर दोनों साइड के फोरामिनल कैनाल में जो है सो जो उसका डायमीटर कम होगा, तो दोनों साइड के पैर में जो है सो दर्द आएगा। तो ये इस तरह से सेंट्रल कैनाल और फोरामिनल कैनाल जो है सो हमारे साइटिका होने का कारण होता है। जो हमारे थर्ड कॉज है वो है फेसेट जॉइंट अर्थोपैथी। फेसेट जॉइंट अर्थोपैथी में क्या होता है, जब हमारे बैक में बार बार इंजर्ड होता है, जैसे हम गिर जाते हैं या कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का हमारा एज ज़्यादा हो गया है, तो उसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लगता है, बोन में डीजनरेशन होने लगता है, डिस्क में डीजनरेशन होने लगता है, जिसके वजह से छोटी छोटी सी बोन की ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे, चाहे वो एक साइड आ रहा है या दोनों साइड आ रहा है। तो उसके वजह से हमारे नर्व में कंप्रेशन होता है, जिसके कारण हमें लक्षण के रूप में दिखाई देता है दर्द, यानी कि पेन और नमनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। तो ये भी साइटिका होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बात करते हैं हम अपने फोर्थ कॉजेज के बारे में, जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। पेरिफॉर्मिस एक मसल्स होता है जिसके बीच से इस प्रकार से हमारे साइटिक नर्व जाता है। किसी भी गलत पोस्चर के कारण या ओवर एक्टिविटी के कारण, किसी भी कारण से अगर हमारा मसल्स टाइट हो जाता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि अगर ये हमारा मसल्स है इस प्रकार से, और इसके बीच से जब हमारी नर्व जाती है, जो साइटिक नर्व है, अगर ये मसल्स टाइट हो रहा है, तो टाइट होने के कारण इस नर्व पे कंप्रेस होता है, नर्व पे प्रेशर आता है, जिसके वजह से वो नर्व इरिटेट होता है और हमारे टांग तक जो है सो दर्द आता है, नमनेस आता है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है। वैसे ये भी कॉज जो है सो कॉमन कॉज है, कई सारे मरीज में देखने को मिल जाता है। यह है हमारा 4 कॉजेज जिसके वजह से साइटिका होता है। साइटिका मतलब साइटिका की प्रॉब्लम आती है।
अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि साइटिका को, जो साइटिका अगर हमें हो गया है तो उसको डायग्नोस कैसे करें। जो फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम लोग डायग्नोस करते हैं, तो उस तरह से किस प्रकार से साइटिका को डायग्नोस करें और उसका जो है सो ट्रीटमेंट क्या होगा। इस वीडियो में हमने बात किया है साइटिका का सिम्टम्स, साइटिका क्या होता है एंड कॉजेज ऑफ साइटिका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।